ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सनिया अब्दुल्ला। प्रोग्राम ग्रीन फॉर्म्स में खुशामदीद। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम आज के प्रोग्राम में आपसे मज़ीद किसी और मौजू के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने मौजू का बाकायदा तौर पे आपसे तारुफ करवाऊँ, नाज़रीन, ये बात सुनने में आती है कि हमारी ज़मीनों की जो पैदावारी सलाहियत है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से अनासिर हैं, वो कौन से हालात हैं जिनकी वजह से हमारी ज़मीन की जो पैदावारी सलाहियत है वो मुतासिर हो रही है। इसी मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में दो अहम शख्सियात मौजूद हैं। मैं आपका उनसे तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल होगा कि बायो फर्टिलाइज़र्स बेसिकली एक टर्म है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्या मुराद है इससे? क्या हम आम बंदा इससे क्या समझ में आएगा कि बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? सानिया शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी पौधे ज़मीन में उगते हैं उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है। और इससे पहले मैं आपके सैलाब आया था जिससे हमारी ज़मीन ख़राब हो गई है। हवा से लेते हैं कार्बन और वो सूरज की रोशनी में वो खुराक पत्तों में बनती है और फिर पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है। उसके अलावा फिर दूसरी खुराक की किस्म वो होती है जो पौधों की जड़ें ज़मीन से लेती हैं। उसमें वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस और बहुत सारी और चीज़ें हैं। जैसे कि शुरू में आपने बात की थी कि वो खुराक ज़मीन में कम हो जाती है, उसका कोई लामुतराही सिलसिला नहीं है ज़मीन में, क्योंकि बहुत से पौधे एक ही ज़मीन से ले रहे हैं। क्योंकि हम बार बार फसलें उगाते हैं तो हर दफ़ा उसमें से हम नाइट्रोजन निकालते हैं, फास्फोरस निकालते हैं, कुछ और चीज़ें भी निकालते हैं। तो जब तक हम वो दोबारा ना डालें तो वो फसल फिर नहीं खत्म होती जाएगी। उसको डालने का तरीका ये है कि एक तो हम कीमियाई खादें डालते हैं जो यूरिया होती है या DAP होती है। हमें मशवरा देंगे। हमें ईमेल हमारे पास खानेवाल से राना इफ्तिखार ने लिखी है कि हमने ग्रीन फार्म्स प्रोग्राम देखा, जिंदा बैक्टीरिया पे मुश्तमिल होती हैं और ये बैक्टीरिया ज़मीन में से ही हमने हासिल किए होते हैं और ये बैक्टीरिया जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो पौधों को खुराक मुहैया करती हैं। और ये जो बैक्टीरिया हम इस तरह के पैकेटों की शक्ल में हम बंद करते हैं और इसमें तकरीबन इस एक पैकेट में तकरीबन फूड सिक्योरिटी पर इतने अच्छे मालूमाती प्रोग्राम के पेश करने पर आपको मुबारकबाद, शुक्रिया बहुत बहुत। हमें उम्मीद है कि आप सारफीन के मसाइल को इसी तरह उजागर करते रहेंगे। जी बिल्कुल, हमारा यही मकसद है इस प्रोग्राम का भी, और हम एक्सपर्ट्स को भी इसीलिए बुलाते हैं कि आपके मसाइल को हल कर सकें। इसके अलावा अजीजुल्लाह साहब मियाँ वाली से लिखते हैं कि ज़री माहिरीन के साथ किसानों की आरा को शामिल करके प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, हम इसीलिए आपको अपनी हेल्पलाइन, अपना ईमेल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस हमेशा दिखाते हैं। हम गुफ्तगू करेंगे। किसान, छोटे किसान, बड़े किसान, हारी, हर कोई हमसे कांटेक्ट करे और अपने मसाइल का हल जानने के लिए अपने सवालात हमें भेजे। इसके अलावा एक और ईमेल है, इसमें इन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया लेकिन कहते हैं कि आपका फूड सिक्योरिटी पर प्रोग्राम देखा, इतना अच्छा प्रोग्राम करने पर आपको मुबारकबाद देते हैं। जी बहुत मेहरबानी। बैग नाजरीन, अभी पाकिस्तान की कुल कौमी पैदावार का 37% ज़राअत के शोबे से साथ खादों का बरवक्त और दानिशमंदाना इस्तेमाल निहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख टन यूरिया, 15 लाख टन DAP और 27,000 टन दीगर कीमियाई खादें इस्तेमाल होती हैं, जिनकी कुल मालियत का अंदाज़ा 300 अरब रुपए लगाया गया है। मुल्क में कुदरती गैस की कुल खपत का 40% अंदरूनी से ज़मीन की साख्त और ज़रखेज़ी पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि हम 2 पैकेट इसके रिकमेंड करते हैं क्योंकि सीड रेट ज़्यादा है, इसलिए उसमें 2 पैकेट। तो इसका मतलब ये है कि हम रेशो इसकी सीड के साथ रखते हैं। हाँ, सीड के साथ। इसके अलावा बाकी जितनी भी फसलात हैं उनमें 1 पैकेट काफ़ी है। 1 पैकेट काफ़ी है जी, सही। तो डॉक्टर साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि साइंसी तहकीक के मुताबिक अगर ज़मीन में नामियाती मादा 1% से कम हो जाए तो उसे ज़मीन की कमज़ोरी समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक कीमियावी खादों की कमी को कीमियाई तरीकों से दूर किया जा सकता है। बायो फर्टिलाइज़र्स या नामियाती खादों के इस्तेमाल फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। बायोज़ॉट एक माहौल दोस्त कीमियावी खादों की कम कीमत पर काश्तकारों को बरवक्त फराहमी के लिए हुकूमत को खाद फैक्ट्रियों को मुनासिब नरखों पर गैस की बिला तात्तुल फराहमी, GST के खात्मे और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मौसर कार्रवाई जैसे इक़दामात करना होंगे। इसके साथ इज़ाफ़े और पैदावारी अखराजात में नुमायाँ कमी के लिए काश्तकार भाइयों को ज़रूरी
खादों के इस्तेमाल को वसी पैमाने पर फ़रोग़ देना होगा। इसी रिपोर्ट की जानिब लाइजा की एक छोटी सी रिपोर्ट जो कि हमारे आज के प्रोग्राम बायो फर्टिलाइजर्स के हवाले से थी। मौसूल होते रहते हैं। प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें मज़ीद अपनी ईमेल्स और पोस्टल एड्रेस के ऊपर खतूत के ज़रिए आगाह कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस लिहाज से कनेक्टेड हैं। हमारा ईमेल, पोस्टल एड्रेस और हेल्पलाइन इस वक्त आपसे लेकिन इससे पहले हम आपको ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो ये बैक्टीरिया होती है। फिर एक और किस्म है जिसको हम कहते हैं कि जी वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं या जो फसल के बाकियात होती हैं या हमारा जो फार्म का जो बाकियात होती हैं उसको डिकम्पोज की फसलें हम जैसे हमारे मुल्क में लगती हैं। किन फसलों के लिए बायो फर्टिलाइजर जो है वो अहम है? वैसे तो होता है कि बहुत सारी खाद जो हम डालते हैं फास्फोरस की शक्ल में, तो जब वो फास्फोरस की शक्ल डीएपी वगैरह वो उस वक्त तो पानी में अल्पजीर होती है, पौधे ले सकते हैं। जैसे ही हम ज़मीन में डालते हैं बहुत सारी खाद ज़मीन के कीमियाई अमल से उस शक्ल में तब्दील हो जाए में करके उनको बताते ताकि चीज समझ आ जाए उनको ना। अच्छा, तो उनके मसाइल को भी सुनने को मिलते होंगे कि एक आम जो हमारा किसान है उसको क्या मसाइल दरपेश हैं। बिल्कुल, फर्टिलाइजर्स के हवाले से, उसकी फराहमी के हवाले से, कीमतों के हवाले से, या उस जगह कोई ऐसा रिटेल ऑफिस है जहाँ पर ये चीजें मुहैया हो सकें। गिर्द के मुल्कों में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हमारे मुल्क में सिर्फ 1% से भी ज्यादा नहीं है अभी तक इनका इस्तेमाल। 1% से भी। लेकिन इस वक्त हैं कि जी हम जो प्राइवेट कंपनीज हैं हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए फैक्ट्री लगा सकते हैं, उनको सारी मालूमात दे सकते हैं। उनकी ताकत 7-8 इतने यानी बिलियंस में होता है। सही। अगर उससे कम हो जाएगा तो फिर सब स्टैंडर्ड चीज हो जाएगी, प्रोडक्ट आपका क्वालिटी का नहीं रहता। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा ब्रेक और फिर दोबारा हम अब यहीं से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तवानाई की शक्ल में लगती है। उसके मुकाबले में ये अल्लाह की मेहरबानी है कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो ज़मीन के अंदर हैं और वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को उस शक्ल में तब्दील करते हैं जो फिर पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि वो बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन देते हैं और पौधों को बुनियादी तौर पर अपने लिए लेते हैं, लेकिन चूंकि पौधों की जड़ों के अंदर रह रहे हैं और जड़ों से उन्हें वो गर्मी सर्दी से बचते हैं, पानी मिलता है, कुछ फोटोसिंथेसिस वाली खुराक मिलती है, तो जवाब में पौधे को ये ज्यादा कीमती चीज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, हाँ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, उसको ये ज्यादा कीमती चीज नाइट्रोजन। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से देते हैं। नंबर 2 ये नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे बायो फर्टिलाइजर के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो जैसे चावल, गंदम है, इनमें कम से कम 25% हम खादें कम कर सकते हैं। सही। तो ये रेशो एक आम किसान को पता होती है कि कितना आप जब आप वो एक लेकर जाता है, सपोज एक पैकेट है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या उनकी तरबियती प्रोग्राम उनको बताए जाते हैं इसके साथ साथ? डॉक्टर साहब, या फिर ये जो होती है जब बना है तो इस सीजन का जो है वो अगले साल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वो मुज़र हो सकता है। क्योंकि मुज़र तो नहीं होता लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि इसमें इसकी जो एक मियार है ना, दुनिया में भी चले जाएं तो इसका एक मियार है कि इसके 1 ग्राम जो बायो फर्टिलाइजर है ना उसमें मतलब एक नंबर है कि जी इतना मिनिमम है, ऐसा कोई नहीं है। माहौल पे पॉजिटिव असर। इसकी मिसाल मैं फिर दोबारा उसी जगह पे दूंगा कि शहद की मक्खी का माहौल पे कोई बुरा असर नहीं है और वो हमेशा फायदा देगी, दूसरी मक्खी नुकसान देती है। तो ये बिल्कुल उसी तरह का बैक्टीरिया है
جو فائدے والا ہے. اس لیے اس سے فائدہ جڑوں کے اندر، جڑوں کے ارد گرد بہت سارے بیکٹیریا یہ جمع ہو جاتے ہیں اور یہ فائدے والے بیکٹیریا ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے شہد کی مکھی ہے. دوسری بیماری والی مکھی کے مقابلے میں، بیماری والے بیکٹیریا کے مقابلے میں یہ شہد کی مکھی سمجھے. تو یہ جڑوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ والے جو بیکٹیریا جو بیماری لگاتے ہیں جڑوں کو، وہ ان کو قریب نہیں آتے. تو پودے کو ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے.